बड़े बड़े क्लासेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, इन सब ने ऐसा बता दिया है कि सीईटी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। और शायद सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ये लाद भी दिया है कि सीईटी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि सीईटी स्टूडेंट्स के लिए 0% फ़ायदेमंद है और क्लासेस के लिए और सरकार के लिए 200% फ़ायदेमंद है। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा क्लास होता, मेरी अगर बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन होती, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता जब भी मुझे ये समझ में आता कि और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मार्केट में आई है, क्योंकि मैं एक अलग से क्लास खोल दूंगा, अलग से टीचर बिठाऊंगा और अलग से मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा जो कि मैं स्टूडेंट्स के ऊपर थोप सकूं। मुझे एक और ऐसा एग्ज़ाम मिल जाता जिसके ज़रिए मैं स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकूं। ये फ़ायदा क्लासेस का है, इसीलिए क्लासेस खुश हो रही है, और इसमें सरकार का क्या बेनिफिट है? सरकार का ये बेनिफिट है कि साल में 2 बार हर बच्चा वो एग्ज़ाम देगा ही देगा। हर बच्चा यही चाहेगा कि उसको 100% ही मिले। अगर उसको 100% लेने का चांस मिल रहा है, वो भी इस तरह से कि उसके पिछले मार्क्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो वही गिने जाएंगे, ये मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा हर बार एग्ज़ाम ही देगा और एग्ज़ाम देना ही प्रीफर करेगा। यानी कि सरकार को मिलेगी फिर से फीस। एक ही एग्ज़ाम के लिए एक ही बच्चे से 2 बार फीस ले रहे हैं, और ये एज अ प्री एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जो बैंक पहले क्लर्क्स के लिए प्री और मेंस अलग अलग एग्ज़ाम लेता था, यानी कि बैंक ही प्री लेता था और बैंक ही मेंस लेता था, अब वो क्लर्क्स के लिए बैंक सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम लेगा, यानी एक ही एग्ज़ाम लेगा बैंक। अब इसमें क्या होगा? बच्चा सीईटी देगा, सीईटी की फीस भर के, और बैंक के एग्ज़ाम की फीस भी देगा। यानी कि पहले उसे प्री और मेंस के लिए दोनों मिला के जो एक फ़ीस भरनी पड़ती थी, अब उसे प्री की अलग फ़ी भरनी पड़ रही है, यानी कि सीईटी की फ़ी भरनी पड़ रही है जो जाएगी सीधे गवर्नमेंट के हाथ में, और आईबीपीएस की फ़ी अलग से भरनी पड़ेगी जो जाएगी सीधे आईबीपीएस के हाथ में। यानी कि एक ही एग्ज़ाम के लिए अब उसे 2 बार फीस भरनी पड़ रही है। इसमें भी स्टूडेंट्स का सीधे सीधे लॉस हो जा रहा है। चलिए, एक बात हम ये मान सकते हैं कि सीईटी के लिए मतलब खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही वो सेंटर रखेंगे, एग्ज़ाम का सेंटर रखेंगे खुद के डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आईबीपीएस तो ये बात नहीं करेगा। आईबीपीएस क्या बोलेगा कि हमारे पास जितने सेंटर्स हैं हम उतने ही रखेंगे मेंस के लिए। तो बच्चे को मेंस के लिए तो बाहर गांव जाना आ ही रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाना ही पड़ रहा है एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी स्टूडेंट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। कई सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उनसे बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, उन्हें और एक रीज़न मिल गया है फीस कलेक्ट करने का सीईटी के नाम पे। कौन सा ऐसा क्लास रहेगा जो आपको कहेगा कि हम सीईटी फ्री में सिखाएंगे? कोई भी नहीं। ये जो सीईटी एग्ज़ाम जो है वो और कुछ भी नहीं, बहुत सारी इंडिया में जो होने वाली एग्ज़ाम्स है उनमें ऐड हुई एक कंपलसरी एग्ज़ाम है। और कुछ सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम्स यानी कि यूपीएससी, उनकी फ़ीस डायरेक्ट सरकार के पास पहुंचती थी। अब और एक ऐसी एग्ज़ाम आ गई यानी सीईटी, जिसकी फ़ीस डायरेक्ट सरकार के पास जाएगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी, और वो भी बहुत सारी जाएगी। हर स्टूडेंट को फीस भरनी ही पड़ेगी और एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ेगी, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, नहीं हो तो आप तो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते। या फिर 12th पास कर लो, और 12th पास करने के बाद अगर आपको एसएससी सीएचएसएल देनी है तो पहले सीईटी क्रैक करो, उसके लिए भी आपको क्लास लगाने ही पड़ेंगे। अब पहले ऐसी बात होती थी कि अगर बैंकिंग में लड़का जाने वाला है तो वो प्रिपरेशन 12th से ही स्टार्ट कर देता था। 12th में कॉमर्स लेता था, मतलब 11th 12th में कॉमर्स लेता था, ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में ही करता था,
और उसके बाद बैंकिंग में चला जाता था। अब बैंकिंग हो चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा सीईटी का। ये एग्ज़ाम किस तरह से टीचर्स और किस तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, फ़ायदा कर रहा है, इसीलिए वो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको सब कुछ अच्छा 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 और अच्छा ही बताएंगे। लेकिन थोड़ी समझदारी रखिए, थोड़े दिमाग से सोचिए, क्या सच में ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये बेनिफिशियल है सिर्फ टीचर्स और गवर्नमेंट के लिए। हर बार आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, हर बार जॉब्स, जब भी जॉब्स की बात होती है तब एक जो युवा रहता है, जो बेरोजगार रहता है, वो थोड़ा सहम सा जाता है, क्योंकि जॉब्स क्योंकि जॉब से जुड़े हुए बहुत सारे क्योंकि जॉब से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे सपने होते हैं। शादी होती है, माँ बाप होती है, माँ बाप के सपने होते हैं, और भी बहुत सारी इमोशनल बातें होती है जो हमारे जॉब्स के साथ जुड़ी हुई होती है। जब भी हमें ऐसा बताया जाता है कि जॉब्स पे लगने की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तब हम जोश में आ जाते हैं, हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं चलने लगता, हम और हम उसी चीज़ में चले जाते हैं जो हमें सामने वाला बताना चाह रहा है, क्योंकि हमारे सोच के आगे हमारे सपने आ जाते हैं। इससे और एक अलग टाइप की सिचुएशंस तैयार हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो भी सीईटी के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए रिज्यूम लेके जाएंगे, तब आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में ही नीचे सीईटी स्कोर्स, उसके बगैर मतलब सीईटी कंपलसरी आप सबको देना ही पड़ेगा। फिर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई करो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यानी कि फीस तो आपको सरकार को देनी ही पड़ेगी। एग्ज़ाम देना मतलब फीस सरकार को देना, और एग्ज़ाम भी ऐसी रखी है कि हर बार दो, लालच दे रहे हो आपको एग्ज़ाम बार बार देने के लिए, कि साल में 2 बार होगी, जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसे ही क्राइटेरिया मिलेगा, उसे ही वैल्यूएशन माना जाएगा, और 3 साल के लिए वैलिड होगी। यानी कि 3 साल बाद फिर से सीईटी दो। अगर ज़्यादा क्वालिफाई मार्क्स करने हैं तो मतलब 3 साल तक के लिए आपको हमेशा 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 के लिए आपको 12th पास करने के बाद से ही आपको सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, सीईटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यही है सरकार की स्ट्रैटेजी। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करो, हर स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचाओ, या फिर आप खुद ये बात हर स्टूडेंट को बताओ। थैंक यू। जय हिंद।